बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं कि मोदी सरकार का जंगी जुनून कम नहीं हो सका। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के खोई-रट्टा सेक्टर में बेला-इश्तियाल फायरिंग की। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से नौजवान अशफाक जख्मी हो गया। भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग से पहर को की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी से। इफ़त बताएगा, हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की बार बार इस वक्त खिलाफ वर्जी की जा रही है। इफ़त हसन रिजवी से भी राब्ता एक बार फिर से कायम करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल से आपको आगाह करें, जहां भारत की जानिब से मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भारतीय फायरिंग का एक बार फिर से भरपूर जवाब दिया गया है। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के खोई-रट्टा सेक्टर में बेला-इश्तियाल फायरिंग की। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से नौजवान अशफाक जख्मी हो गया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी से। इफ़त बताएगा, इस फायरिंग से एक नौजवान भी जख्मी हुआ। बिल्कुल, जनवरी से शुरू होने वाला भारत का जंगी जुनून एक बार फिर सामने आया है। जानिब से खोई रट्टा में बेला-इश्तियाल फायरिंग की गई, जहां पे काम करने वाला एक 25 साल नौजवान मजदूर पेशा है अशफाक नामी इस नौजवान को भारतीय फौज की जो फायरिंग है उससे जख्मी हुआ है, जिसको के सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और जवाब दिया है। जी, बहुत शुक्रिया इफ़त हसन रिजवी, हमें अपडेट कर रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल के हवाले से। उधर मुत्तहिदा बानी के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। वजारत दाखिला ने अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर अल्ताफ हुसैन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद बताएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ारत दाखिला ने आज बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है रेड वारंट जारी करने के लिए बानी एमकेएम के खिलाफ, ताकि उनकी गिरफ्तारी में लाई जा सके, उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जा सके। इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि उनके खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें दहशतगर्दी के दफात भी शामिल हैं। FIA की तरफ से वज़ारत दाखिला को एक खत लिखा गया था, जिसमें ये इजाज़त तलब की गई थी कि वो बानी एमकेएम के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो इक़दाम करना चाहते हैं, जिस पर आज बाज़ाब्ता उनके लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद रेड वारंट जारी होंगे और इंटरपोल के साथ मिलकर जो है वो उनकी गिरफ्तारी में लाई जाएगी। जावेद ये बताइएगा, काफी बार हमने देखा है कि अदालत की जानिब से भी वारंट जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी अमल में नहीं आई। अब वजारत दाखिला की जानिब से ये हम देख रहे हैं कि वारंट जारी किए गए हैं। अब क्या इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा? जी बिल्कुल, रेड वारंट जो है, जब कोई मुल्क किसी मुल्ज़म या किसी शख्सियत की गिरफ्तारी के लिए जारी करता है, तो मुतल्लिका मुल्क यानी कि FIA और इंटरपोल मिलकर जो है वो ये कार्रवाई करेंगे। जिस शख्स के खिलाफ रेड वारंट जारी होते हैं वो किसी दूसरे मुल्क सफर नहीं कर सकता, इसलिए इंटरपोल जो है वो इंटरपोल की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस शख्सियत की गिरफ्तारी के लिए मदद करे। ताहम यह भी मुमकिन है कि FIA की टीम को लंदन भेजा जाए, ताकि वो इंटरपोल से मिलकर जो है वो उनकी गिरफ्तारी में ला सकें। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे साम खबर के हवाले से। आज वजारत दाखिला ने अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है और यह कहा जा रहा है कि अब इंटरपोल से भी राब्ता किया जाएगा अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के हवाले से। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर अल्ताफ हुसैन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। और अभी आपको बताएं कि IG सिंध एडी ख्वाजा एक बार फिर से शाह सुर्खियों में आ गए। मुल्क के सियासी निजाम पर कड़े सवाल उठा दिए। कहते हैं सोचना होगा पुलिस को रेंजर्स की बैसाखियों की जरूरत क्यों पेश आई। पुलिस को रेंजर्स की बैसाखियों की जरूरत क्यों पेश आई, IG सिंध का सवाल। सिंध पुलिस के सरबराह अपने ही सवाल के जवाब में दूर की कोड़ी ले आए। कहते हैं 96 का ऑपरेशन करने वाले पुलिस अफसरान को चुन चुन कर मारा गया, कातिल ऐवानों में बैठे रहे। वो पुलिस अफसर जिन्होंने अपनी जानों पे खेल के सैकड़ों जानों का नजराना दे के उस ऑपरेशन को जब कामयाब बनाया था, उसी ऑपरेशन को सियासत की नज़र करके
उन पुलिस अफसर को एक एक करके चुन चुन के शहीद किया गया कराची की सड़कों पे। एडी ख्वाजा ने पुलिस की नाकिस कारकर्दगी को सियासी दबाव का नतीजा करार दिया। अंदरूनी सिंध रेंजर्स की मदद लिए बगैर अमन कायम करने का दावा भी कर दिया। इस शहर को रेंजर्स या पुलिस रेंजर्स या फौज की बैसाखियों पे कब तक चलाया जाएगा? हमें अपने अपने किरदार से अपना अपना रोल जब भी हमें असाइन हुआ है, जितना असाइन हुआ है, जितना पीरियड है, उस पर हमने काम करना है। उन्होंने मुल्क के सियासी निजाम पर कई सवाल उठाए और कहा कि ऐवानों में आज भी एनआरओ ज़दा अराकीन बैठे हैं। अदारे अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते। बेहतरी के लिए हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। और आईजी सिंध ने जो कहा दुरुस्त कहा, यह कहना था तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल का। उधर पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हुसनैन ने इदारों में सियासी मुदाखलत बंद करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन जमातें भी इदारों में सियासी मुदाखलत की मुखालिफ। इमरान इस्माइल ने आईजी सिंध के मौकफ को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं आईजी सिंध को कातिलों का पता है तो जाकर उन्हें गिरफ्तार करें। आईजी सिंध इतना मजबूर है कि उनको पकड़ नहीं सकता। भाई अगर आईजी सिंध को पता है किसने मारा है तो वो जाके पकड़े उन लोगों को। ये कौन सी पुलिस है जो खुद सिर्फ अपने माजूरी का इजहार करती है कि जी हमें मार दिया जाता है, हम हमारे घरों पे ही होता है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन ने भी सियासी मुदाखलत को इदारों की तबाही की वजह करार दिया। कहा कि आईजी सिंध को इस मामले पर बहुत पहले बात करनी चाहिए थी। और आज जो आईजी ने बयान दिया, मैं समझता हूँ कि आईजी को ऐसे मौके पर ये बयान देना कि जिस वक्त उनका मामला अदालत में चल रहा है, तो उनको चाहिए था ये सारी चीजें पहले से बयान करते। आईजी सिंध एडी ख्वाजा के इंकशाफात में कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस आखिर कब तक सियासी दबाव को जवाब बनाकर अपनी नाकिस कारकर्दगी की पर्दापोशी करती रहेगी। और आईजी सिंध एडी ख्वाजा ताजिरों के सामने फट पड़े, तमाम शिकवे शिकायतें जबान पर ले आए। इसी पर बात करते हैं न्यू न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ AH खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। AH खानजादा साहब, आप बताइएगा कि कराची ऑपरेशन के हमने देखा कि हीरोज जो थे वो शहीद कर दिए गए, अभी जो एडी ख्वाजा साहब हैं वो भी कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्या वजूहत है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आपको बड़े वजाहत के साथ ये बता दूं कि कराची ऑपरेशन या जो कराची ऑपरेशन का जिसे नाम दिया गया वो 92 से लेके 96 तक का अरसा है। और इस अरसे में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई और उसके बाद फिर एक उबूरी सेटअप आ गया, एक सियासी और वो जो नीम सियासी निज़ाम जो मार्शल लॉ के ज़ेर एहतमाम, एक फ़ौजी आमिर के ज़ेर एहतमाम, और उसमें कोई इस तरह की मलम्मसाजी की गई। और उसके बाद NRO जैसे और बहुत सारे मसलहतों का शिकार किया गया पुलिस को भी। ख्वाजा साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन लोगों ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ दीदा दिलेरी के साथ और जवामर्दी के साथ काम किया था, उन्हें चुन चुन कर कत्ल किया गया, ये बात ठीक है। 92 से लेकर 96 तक अगर हम रिकॉर्ड का जायजा लें तो 247 पुलिस एहलकार हैं, जिसमें सिपाही भी शामिल हैं, हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं, ASI भी शामिल हैं, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर DSP लेवल के लोग भी शामिल हैं, एक SP भी शामिल है जो तरक्की करते करते SP हो गया था, अजीजुर रहमान जिसका नाम था, उसके 2 बेटे भी शामिल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब ऑपरेशन की ज़रूरत आती है, एक ज़माना ऐसा था इस कराची की सड़कों पर पुलिस, रेंजर और फौज, ये तीनों जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते थे कराची की सड़कों पर ड्यूटी देते थे। लेकिन सूरत हाल बहरहाल पुलिस ने ही ठीक की। हम ये समझते हैं कि एडी ख्वाजा साहब की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पुलिस को उसका काम करने दिया जाए तो सबसे मौसर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, पुलिस को उनका काम करने दिया जाए। खानजादा साहब ये बताएगा कि आईजी सिंध का ये कहना है कि जो तमाम ऑपरेशन था इससे तो सियासत की नजर कर दिया गया था, फिर किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या कभी भी पुलिस को कराची का कंट्रोल नहीं दिया जाएगा? रेंजर्स और फौज को हमेशा ही बुलाना पड़ेगा? देखिए ये बात तो हम बहुत अरसे से करते चले आ रहे हैं कि जनाब, जब तक ये तमीज रहेगी कि ये आदमी मेरा क्रिमिनल है और ये आदमी किसी और का क्रिमिनल है, मेरे क्रिमिनल और उसके क्रिमिनल में जब तक तखसीस रहेगी, क्रिमिनल क्रिमिनल है, चाहे मेरा क्रिमिनल है चाहे उनका क्रिमिनल है,
जब क्रिमिनल को क्रिमिनल समझा जाएगा और कानून के मुताबिक यकसा कार्रवाई की जाएगी और सजा दी जाएगी। यहाँ अदालती निजाम पर भी बड़े सवालात उठाए जा सकते हैं। पुलिस अगर पकड़ के अदालत पेश करे तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही नाकारा सिस्टम है। उसमें जुर्म में मुब्तला, जुर्म में मुलव्विस किसी फर्द को करार वाकई सजा नहीं हो सकती। मुंह शगाफियां होती हैं, लूप पूल्स होते हैं, उसमें जुर्म करने वाला बच जाता है। और ये बहुत अजीब और गरीब सी बात है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि अगर कानून को यकसा तौर पर सारे क्रिमिनल्स पर एक साथ लागू किया जाए, यकसा लागू किया जाए, मेरे क्रिमिनल और उसके क्रिमिनल की तमीज खत्म कर दी जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत कम वक्त लगेगा। अब देखिए, तमाम मुजरिमों पर जब तक एक ही कानून लागू नहीं किया जाएगा, कराची के हालात ठीक नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कराची एएच खानजादा साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात करते हैं गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की, जिनकी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा से मुलाकात हुई। कराची ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार किया। डीजी रेंजर्स सिंध ने जराइम की रोकथाम के लिए शहरियों से ताउन की अपील कर दी। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद का कहना है कि शहर के तमाम तालीमी इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाएगी। मनफी सरगर्मियों के खात्मे के लिए शहरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा की मुलाकात। कराची ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और कराची ऑपरेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि कराची की असल शनाख्त बहाल करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध ने क़याम अमन के लिए रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का इतराफ किया और कहा कि इन कुर्बानियों को रायगां जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ जामिया कराची में एक सेमिनार से खिताब करते हुए डीजी रेंजर्स का कहना था कि शहर के तमाम तालीमी इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाएगी। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने कराची ऑपरेशन में कामयाबियों का तस्करा किया और जराइम की रोकथाम के लिए अवाम से ताउन की अपील भी की। और कराची से ही आम खबर शामिल करते हैं, जहां दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दूध 4 से 6 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया है। दूध फरोशों ने कमिश्नर कराची के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। अभी अपडेट कर रहे हैं आपको कराची से, जहां दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है। दूध 4 से 6 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया है, जबकि दूध फरोशों की जानिब से कमिश्नर कराची के जो अहकामात थे उनको भी हवा में उड़ा दिया गया है। उधर कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एमक्यूएम के बानी रुकन सलीम शहजाद को 18 फरवरी तक रिमांड पर जेल भेज दिया। दरखास्त जमानत पर तफ्तीशी अफसर से जवाब तलब कर लिया गया। सलीम शहजाद ने कहा कि पहले ये तो तय हो कि कौन मुझसे निकाह करने को तैयार है। किसी पार्टी में शमूलियत का फैसला जल्द कर लेंगे। साथ ही पाक सरजमीन पार्टी वालों पर तंज करते हुए कहा कि पीएसपी वाले अभी बच्चे हैं, उन्हें सियासत के तालाब में बत्तख के बच्चों की तरह तैरना सिखाएंगे। सलीम शहजाद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले तो ये तय हो कि कौन मुझसे निकाह करने को तैयार है। अब पता नहीं मजीद कितने मुकदमात हैं। फिलहाल तो एक मुकदमे में लाया गया हूँ। पीटीआई वाले मेरी आमद से खुश हैं। अच्छा है कोई तो मेरे आने से खुश है। पीएसपी वाले बच्चे हैं, उन्हें बत्तख के बच्चों की तरह तैरना सिखाना है। पीएसपी जा रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान जल्दी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आपसे किसी ने राब्ता करने की कोशिश की? अब जब से आप आए कल बता रहा हूँ ना कि जल्दी गवर्नर साहब। अभी कुछ देर पहले मुस्तफा कमाल का बयान आया कि हमें आप जैसे भाई की जरूरत नहीं है, ना ही हमारी पार्टी में गुंजाइश। एक मिनट, वो उनका अपना बयान है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ दिनों में सियासी मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। ये कराची सूबा और मुल्क मेरा है। इस वक्त सिर्फ यही एक मुकदमा है जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया है। तमाम मुकदमात NRO के तहत खत्म कर दिए गए थे। जुनेद शाह, नियो न्यूज, कराची। एमक्यूएम के रहनुमा सलीम शहजाद के कश्ती में सवार होंगे, ये मौमा अभी तक हल नहीं हो सका। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी। कहते हैं सलीम शहजाद के लिए उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। आने वाले दिनों में मजीद सरप्राइज देने का ऐलान भी किया। कोई पार्टी में आता तो ऐसे नहीं आ जाता, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं आए।
सलीम शहजाद की पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का वबेला तो खूब मचा, लेकिन मुस्तफा कमाल ने साफ साफ बता दिया कि उनकी किसी के साथ लड़ाई नहीं, लेकिन मुत्तहदा रहनुमा की भी उनकी जमात में कोई गुंजाइश नहीं। हमारे लिए नहीं आए, वो खुद से चल पड़े और पता नहीं किसके लिए आए, किसके कहने पे आए। हमारे पास तो नहीं है गुंजाइश सलीम शाह साहब के लिए, जो है वो नहीं है, मतलब हमारी पार्टी का प्रोसीजर है। मुस्तफा कमाल पेशावर पहुंचे तो अपनी आमद का मकसद भी वाज़ेह किया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तंजीम साजी का अमल शुरू कर दिया है। साबिक नाज़िम कराची ने इंकशाफ किया कि वो आने वाले दिनों में मजीद सरप्राइज भी देंगे। मुस्तफा कमाल का मजीद कहना था कि कराची में 22 साल से जारी दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। और दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाली नर्सेज मुतालबात मनवाने के लिए कराची में धरना देकर बैठ गईं। नारे लगाने से फुर्सत मिली तो चने पापड़ और ठंडी मीठी कुल्फियों से भूख भी मिटाई और तस्वीर बनाई। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी भी दे दी। सुबह से शाम हो गई लेकिन नर्सों का एहतजाज जारी है। इस हवाले से ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे हामिद और रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद अपडेट्स लेते हैं। हामिद, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं, नर्सिस के क्या मुतालबात हैं, यहाँ पर इनसे मुज़ाकरात करने के लिए अभी तक कोई पहुंचा है? आज बिल्कुल सुबह से नर्सेज जो हैं यहाँ प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर बैठी हैं। यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी यहाँ पर आए थे और मुज़ाकरात के लिए उनका ही कहना था कि नर्सों की जानिब से हमसे जो कोई रब्ता नहीं किया गया, जबकि जो नर्सेज हैं इन्होंने उनसे मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं असलम पीचू वो वापस जा चुके हैं। सेक्रेटरी हेल्थ फजला पीचू की जानिब से ये कहा गया है कि नर्सों के कानून के मुताबिक ये जायज़ नहीं है कि वो यहाँ पर एहतजाज पर बैठे। नर्सों का काम है कि वो इंसानियत की खिदमत करें, लेकिन ये एहतजाज जो है कतन जो है वो गैर कानूनी है, जिसके बाद से ये नर्सेज जो हैं अब तक यहाँ पर धरना देकर बैठी हैं। इनमें से 12 नर्सेज ऐसी हैं जिन्होंने भूख हड़ताल की है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जो अंदरूनी सिंध से नर्सेज आई थी उनको जो है वापस घरों को भेज दिया गया है। कल दोबारा नर्सेज यहाँ पर जमा होंगी और कल दोबारा यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा, जिसके बाद उनकी आने से भी धमकी दी गई कि वज़ीर-ए-आला हाउस का घेराव भी करेंगी। जी बहुत शुक्रिया हामिद रहमान, में अपडेट कर रहे थे कराची से नर्सिस के एहतजाज के हवाले से। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। छक्कों और चौकों की बरसात पर मुश्तमिल पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एडिशन शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। अब खेल जमेगा 9 फरवरी से दुबई के सहराओं में छक्कों चौकों का तूफान शुरू होगा। PSL2 की इफ्तिताही तकरीब 9 फरवरी को होगी, जिसमें 5 टीमों के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स मार्च पास्ट करेंगे। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने। तकरीब में पाकिस्तान के मायानाज गुलकार अली जफर और शहजाद रॉय भी परफॉर्म करेंगे। जमैकन स्टार गुलकार शैगी भी तकरीब की शान बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब T20 फॉर्मेट की तैयारियों के लिए सभी टीमों के दुबई और शारजा में सख्त ट्रेनिंग सेशंस जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन में भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने शाहिद आफरीदी और उनकी टीम पेशावर ज़ल्मी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। Wish my friend Shahid Afridi and Peshawar Zalmi. Wish you all the luck for PSL. Go get it, boys. Cup is yours. बुलेटिन में अब वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। बानी मुत्तहिदा के खिलाफ घेरा तंग, वजारत दाखिला ने अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। प्रमोशन और अलाउंस में इजाफे का बहाना, कराची में नर्सें फिर सड़कों पर, कई घंटों से एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में दूध फरोशों की मनमानी, कीमतों में इजाफा 4 से 6 रुपए फी किलोग्राम कर दिया गया।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि फौजी अदालतों में तौसी पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास खत्म हो गया। स्पीकर अयाज सादिक का यह कहना है कि कौमी मफाद के मामले पर सब मुत्तहिद होंगे। 16 फरवरी के इजलास में इस मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जेर सदारत इजलास में फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर बहस हुई। MI के 2 मेजर जनरल्स ने इजलास के शुरका को फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद मीडिया से ब्रीफिंग में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि 16 फरवरी के इजलास में मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी या मजीद 2 इजलास होंगे। नून लीग ने अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी में विंग बना रखे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहते हैं पीपल्स पार्टी पर बुरा वक्त आया तो गुल्लू भट्ट सियासत को उल्टा कर रख देंगे। बेहतर होगा शरीफ बरादरान बर्बरियत का रास्ता न अपनाएं। ये वतीरा बन चुका है अपने मुखालिफिन को दबाने का इनका। शौकत बसरा के मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न होने पर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा का पारा चढ़ने लगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में इनका कहना था कि पंजाब में FIR दर्ज होने के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते। पुलिस और सरकारी मशीनरी हुकूमत की तफेली बनी बैठी है। हम चाह रहे हैं कि गिरफ्तार लोगों के जिनके खिलाफ पर्चा हुआ है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके चालान अदालतों में सबमिट किए जाएं, उनको करारवाद की सजाएं दी जाएं। अगर गवर्नमेंट ने इस मामले में लेपापोती से काम लिया तो बिल्कुल हम एहतजाज करेंगे और सारा पाकिस्तान एहतजाज करेगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नून लीग ने अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी में विंग बना रखे हैं और साथ ही खुली वार्निंग दी कि पीपल्स पार्टी पर कड़ा वक्त आया तो गुल्लू भट्ट सियासत का तख्ता उल्ट देंगे। अगर उनको ये गुमान है तो पीपल्स पार्टी, अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए, आया तो हम इस गुल्लू भट्ट टुल्लू भट्ट पॉलिटिक्स को उल्टा के रख देंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून बर्बरियत का रास्ता ना अपनाए। संजीदगी से कह रहे हैं अपना वतीरा दुरुस्त कर ले। उधर सानिया मॉडल टाउन लाहौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के फैसले पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान अवामी तहरीक की सेंट्रल कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। सानिया मॉडल टाउन लाहौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के फैसले पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान अवामी तहरीक की सेंट्रल कोर कमेटी का इजलास आज तलब किया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लों से। जी जुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी इनवार, बिल्कुल आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुनाया सानिया वाइडोर पर। तो सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस पर सेंट्रल कोर कमेटी का इजलास तलब किया है। इजलास में अवामी तहरीक के वकील और मरकजी रहनुमा भी शिरकत करेंगे और इस जराये के मुताबिक इजलास में जो फैसला किया जाएगा उसमें ये फाइनल किया जाएगा कि शरीफ बरादरान का जो नाम है सानिया वाइडोर केस में उसको किसी हवाले से भी बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि फैसले के मुताबिक जो है शरीफ खानदान का नाम बाहर निकाल लिया गया है और पुलिस अफसरान को जो है अभी तक मुलव्वस किया जा चुका है। इस हवाले से डॉक्टर ताहिरुल कादरी कनाडा से बराह रास्त जो है कोर कमेटी के इजलास से खिताब करेंगे वकला से और अपने रहनुमाओं से, और ये फैसला किया जाएगा कि आइंदा शरीफ बरादरान के नाम को शामिल रखने के लिए जिस भी किस्म की कानूनी कार्रवाई होगी वो वकला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद ढिल्लो, हमें अपडेट कर रहे थे। और रावलपिंडी पुलिस ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस पर हमला और मालिक पर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बजाय मुतासिरा शख्स के खिलाफ ही एक्शन ले लिया। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर वाक़ निजी हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में बासर मकामी अफराद की जानिब से सोसाइटी के मालिक नईम असमत को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान ने दफ्तर के मालिक और मुलाजमीन को 3 घंटे तक जरगमाल बनाए रखा। मुतासिरा शख्स नईम असमत को मुल्जिमान की जानिब से जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जबकि पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुतासिरा शख्स की इमलाक को कब्जे में लिया जा रहा है। अहम खबर शामिल करते हैं कराची के इलाके तारिक रोड से, जहां के करीब बंगले में काम करने वाले 10 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद किया गया। बच्चे का ताल्लुक थर पार्कर से बताया जा रहा है। तशद्दुद की इत्तला बच्चे के मामू को दी गई, जिस पर बच्चे के मामू ने इंसाफ के लिए मीडिया से रुजू कर लिया। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हामिद और रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हामिद, बताएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं, बच्चे पर तशद्दुद किन वजूहात की बिना पर किया गया, अभी तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई?
जी 12 वर्ष का ये अब्दुल शकूर है, उमर कोट से इसका रिहायशी ताल्लुक है, जो यहाँ पर कराची मुलाजमत के घर से आया था और किसी जानने वाले के रेफरेंस पर ये तारिक रोड पर उमर नामी ताजिर उनके घर पर जो मुलाजमत कर रहा था। बच्चे ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उमर नामी ताजिर जो है वो शराब के नशे में रोज़ाना 8 रोज से जो है तशद्दुद का निशाना बना रहा था। बच्चे के जिस्म पर वाज़ेह तशद्दुद के निशानात थे। बच्चा अपने मामू के साथ प्रेस क्लब आया और यहाँ उन्होंने ये अपील की है कि उनके साथ जो है इंसाफ किया जाए, उनका मुकदमा दर्ज किया जाए। उनका यही कहना है कि पुलिस की जानिब से अब तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी यही मुतालबा है हुकूमत से कि उनका जो है बच्चे पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया हामिद रहमान, हमें अपडेट करे थे। बच्चे के मामू की जानिब से आला हुक्काम से इंसाफ फराहम करने की अपील की गई है। ये मनाजिर आपको न्यू की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस 10 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद किया गया है। तारिक रोड के करीब घर में काम करने वाले 10 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद का ये वाकया इस वक्त मंजर आम पर आया। हम देख रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश की जाएगी, इस तमाम तर मामले पर तहकीकात की जाएंगी और जो भी मुजरिम होगा उसे करार वाकई सजा भी दी जाएगी। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यू की स्क्रीन पर आप ये बच्चा भी देख सकते हैं जिस पर तशद्दुद किया गया है। बच्चे के मामू ने आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील की है और इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों का यह कहना है कि उनकी जानिब से तहकीकात की जाएंगी और जिसकी भी जानिब से तशद्दुद किया गया है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उधर सरकारी अस्पतालों में गैर मयारी स्टंट्स के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ने ड्रग अथॉरिटी की असर नौ तश्कील का इंदिया दे दिया। अपने रिमार्क्स में उनका कहना था कि इदारे अपना किबला दुरुस्त कर लें, आइंदा कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में गरीबों के दिल से खिलवाड़, सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम। सुप्रीम कोर्ट में गैर मयारी स्टंट्स के इस्तेमाल से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। दौरान समाअत ड्रग अथॉरिटी की जानिब से चीन से मंगवाए गए गैर मयारी स्टंट्स रजिस्टर्ड किए जाने का इंकशाफ। गैर मयारी स्टंट अब नहीं चलेंगे, सरकारी महकमे किबला दुरुस्त कर लें, चीफ जस्टिस का इंतबा। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स में कहना था कि स्मगल शुदा स्टंट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। डॉक्टरों को भी आगाह कर दिया जाए। अदालत ने ड्रग अथॉरिटी की आज से 9 तश्कील का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने हुकाम को हिदायत की कि स्टंट के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स का न सिर्फ इजलास बुलाया जाए बल्कि इजलास की कार्रवाई से अदालत को भी आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी आज बरम दिखाई दी इस तमाम तर मामले पर और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस तमाम तर मामले पर आइंदा कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर मयारी स्टंट्स का ये मामला था और चीफ जस्टिस ने अब ड्रग अथॉरिटी की असर 9 तश्कील का इंदिया भी दे दिया है। आइंदा कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बात भी वाजे कर दी गई है। गैर मयारी स्टंट्स के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी भी इस वक्त सामने आया है। और अयान अली की आजाद फजाओं में उड़ने की उमंग में एक बार फिर तरंग। डॉलर गर्ल ने ECL से नाम खारिज कराने के लिए एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अयान अली को आजाद फजाओं में उड़ने की तमन्ना, लेकिन सरकार ने इजाजत न दी। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट अयान अली के लिए ऐसी दलदल बनी कि निकालने के लिए जितने हाथ पांव मारती उतनी ही धंसती चली जा रही है। वफाकी हुकूमत की अपील मुस्तरद होने के बावजूद वजारत दाखिला ने अयान अली का नाम फहरिस्त से ना निकाला। सुपर मॉडल अर्जी लिए फिर सिंध हाई कोर्ट आ पहुंची। सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा भी कर दी। जस्टिस फारूक का रिमार्क्स में कहना था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर न देख लें कोई नया हुक्म जारी नहीं कर सकते। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने हुक्मनामे की कॉपी फराहम करने के लिए मोहलत मांगी और समाअत मुलतवी कर दी गई। सुपर मॉडल रैंप पर जलवे बिखेरेंगी या यूं ही जाल में फड़फड़ाती रहेंगी, फैसला आइंदा पेशी पर होगा। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हकीकी स्टोन मैन। वेलकम बैक। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धमाका हो गया। 20 अफराद हलाक और 48 से जायद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब वकला अपने दफातर से घरों को जा रहे थे। इमदादी टीमों की जानिब से धमाके की जगह पर
काम शुरू कर दिया गया है। और गोश्त के इंसान का पत्थर बन जाना सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में भी ऐसा होने लग गया है। पत्थर में तब्दील होता हुआ जीता जागता इंसान। बांग्लादेश का रिहायशी 8 साला बच्चा पत्थर में तब्दील होने लग गया। मेहदी हसन नामी बच्चा एक ऐसी अजीबो गरीब नायाब और इंतहाई तकलीफदेह बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से उसका जिस्म बज़ाहिर पत्थर में बदलता जा रहा है। So, this is where you've been hiding out. Wait, stop. Okay, let me explain. फंटास्टिक 4 के किरदार थैंक की तरह पत्थर तो बन गया लेकिन वो मार धाड़ नहीं कर सकता बल्कि इंतहाई हसास हो गया है। और 1965 की जंग में अपनी शायरी से पाकिस्तानियों का लहू गरमाने वाले शायर सूफी तबस्सुम को बिछड़े 29 बरस बीत गए। यकम अक्टूबर 1898 को अमृतसर में पैदा होने वाले सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम ने गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की। उनकी बेशुमार नज़्में तालीमी निसाब में शामिल की गयी। मलका तरन्नुम नूरजहां, फरीदा खानम और गुलाम अली समेत दीगर मारूफ गुलकारों ने उनकी गजलें रेडियो और टीवी पर गाई। सूफी तबस्सुम सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौजियों के बारे में भारत को इस तरह से जवाब दिया। न्यू बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दें और आप देखें हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के दूसरे हिस्से का नया ट्रेलर। Just who in the hell do you think you are? Well,